नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक घटना सामने आई है छत्तीसगढ़ की, लेकिन देश में कहीं भी हो सकती है। न केवल हिंदुस्तान में, दुनिया में बहुत सारी जगहों पे ऐसी घटनाएं बीच बीच में सामने आती हैं। लेकिन ऐसी हर घटना से एक सबक लेने की भी ज़रूरत रहती है। मैं बहुत ज़्यादा हिंसा और जुर्म, इसकी किस्सा कहानी इसके बताने में बहुत दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन कई ऐसी बातें रहती है जिनसे हम कुछ सबक ले सकते हैं। ये मामला ऐसा ही है। छत्तीसगढ़ की एक रेल पटरी पर, रेलवे लाइन पर पुलिस को एक सिर कटी लाश मिली। सिर गायब था। पुलिस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी सिर ढूंढने में। आसपास के इलाकों का कुआं, तालाब, सब जगह ढूंढ लिए, सिर कहीं नहीं मिला। अब अगर खुद होकर कटे रहता कोई व्यक्ति, हादसा होता, खुदकुशी करता, तो सिर तो आसपास ही रहता। सिर कई किलोमीटर तक गायब नहीं हो जाता। बाद में उसके हाथ पर लिखे हुए नाम से पता लगा कि ये कौन व्यक्ति है। उस नाम के व्यक्ति को ढूंढना चालू किया गया चारों तरफ, तो पता लगा एक दूसरे जिले का इस नाम का एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है, गायब है। उसके बाद तलाश चालू हुई। जो आदमी गायब था उसकी पत्नी से पूछा गया कि भई ये कहाँ गया था, आदमी क्या था। धीरे धीरे पुलिस का कुछ शक हुआ। कुल मिलाकर किस्सा यह है कि उसकी पत्नी ने, पति दारू पीकर रोज मारपीट करता था, झगड़ा करता था, बदसलूकी करता था। तो पत्नी ने थक हार कर अपने मामा से बात की। मामा कम उम्र था पत्नी से। मामा से बात की और पत्नी ने और पत्नी के मामा ने मिलकर दो भाड़े के हथियारों को ढूंढा। फिर भाड़े के इन दो हथियारों के साथ में पत्नी अपने पति को लेकर मामा के गांव गई। वहां पे सब लोगों ने दारू पी। दारू के नशे में जब ये आदमी पूरा टुन्न हो गया तो दोनों हत्यारे इसको कार में लेकर गए पटरी के पास। वहां ले जाकर तलवार से इसका सिर काट दिया, इसको पटरी पे डाल दिया और सिर को ले जाकर कहीं और दूर दफन कर दिया। तो आजकल पुलिस के पास ये रहता है कि मोबाइल फ़ोन की जांच करो कि पत्नी ने किसको फ़ोन किया, पति ने किसको फ़ोन किया। जो भी हो, अधिकतर कातिल पकड़ में आ जाते हैं। शायद ही कोई कत्ल ऐसा होता हो जिसमें मुजरिम पकड़ में ना आए। तो मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? कत्ल तो बहुत सारे होते हैं। एक तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर पत्नी को पीट रहा है कोई पति दारू पी के रोज, तो वो पत्नी उसको निपटा भी सकती है। जरूरी नहीं है कि पत्नी का किसी और से चक्कर ही हो। हालांकि मैं इस बारे में कोई हलफनामा नहीं दे रहा हूं कि इस महिला का किसी और से चक्कर नहीं होगा, जो अपने पति को निपटाने के लिए सुपारी दे सकती है, भाड़े के हथियारे जुटा सकती है। हो सकता है उसका किसी और से चक्कर भी हो, मुझको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये बालिग लोगों का अपना फैसला है कि शादी से परे उनको किसी से संबंध रखना है कि नहीं। लेकिन मैं जिन दो तीन चीज़ों के बारे में बोलने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ, उसमें से एक है कि दारू पीकर पत्नी को पीटने वाले, कई लोग इसको अपना हक मानते हैं हिंदुस्तान में। तो ऐसे पतियों को सावधान रहना चाहिए कि पत्नी खुद तुमको मारे ना मारे जरूरी नहीं है। हो सकता है तुम्हारा ही पैसा लेके किसी को सुपारी देकर तुमको निपटवा दे। एक आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ अर्सा पहले एक नीले ड्रम का किस्सा देश में खूब चला था। कोई प्रेमी भी बन जाता है पत्नी का, तो प्रेमी के साथ मिलके भी बहुत सारी महिलाएं जो हैं पत्नियों को निपटा देती हैं। एक का तो ध्यान होगा आपको, इंदौर का केस था और हनीमून के लिए शिलांग या कहीं गए हुए थे पति पत्नी। ताज़ा शादी थी, हनीमून पे गए थे। वहीं पर उस पत्नी ने अपने पुराने प्रेमी को बुलाकर नए पति को निपटवा दिया था। याद है ना आपको घटना? अभी चल ही रहा है, कोर्ट से फैसला नहीं हुआ है। मैं एक बात तो ये कहने के लिए खड़ा हुआ था कि आपस में रिश्ते ठीक रखिए, एक दूसरे को मरने मारने की नौबत ना आए। ये दोनों के तरफ से ज़रूरी है।
कई पति भी अपनी पत्नी को निपटवा देते हैं, किसी और से प्रेम हो जाता है, उसके साथ दूसरी शादी बनाएंगे तो पहली पत्नी को मार डाला। अभी कुछ महीना पहले मेरे ही आसपास की एक खबर ऐसी थी कि पहले एक पत्नी को मारा, फिर दूसरी से शादी की, अब तीसरी से करना चाहता था तो दूसरी को भी मार दिया, ऐसा कुछ था। सीरियल किलर था, सीरियल दूल्हा भी था वो और सीरियल किलर भी था। कई तरह के लोग रहते हैं असल ज़िंदगी में। लेकिन एक दूसरी बात बड़ी दिलचस्प ये है कि ये जो दो हत्यारे इकट्ठे हुए थे इसको मारने के लिए, और मारना भी ऐसा नहीं कि गोली मार के भाग जाओ, दारू पिलाओ, बेहोश करो, गाड़ी में लेके जाओ, पटरी पे डालो, उसको काटो वहाँ तलवार से और उसके बाद उसका सिर ले जाके कहीं और दफन कर दो। बड़ा जटिल सौदा था ये, आसान सौदा नहीं था। कई चीज़ें गड़बड़ हो सकती थी, कार रास्ते में ख़राब हो जाती, कार की पुलिस जांच कर लेती, पटरी पे हो सकता है उस समय कोई दूसरी ट्रेन आ जाती, कुछ होता, कई चीज़ें गड़बड़ हो सकती थी। लेकिन ये दो हत्यारे जो थे भाड़े के, अगर मामा ने कमीशन नहीं लिया होगा, इस पत्नी के मामा ने कमीशन अगर इस सौदे में नहीं लिया होगा, सुपारी में से एक टुकड़ा नहीं लिया होगा, तो भी 40,000 रुपये का कुल सौदा था ये कत्ल करने का। अब मैं सोचता हूँ कि दो लोग जिन्होंने कत्ल किया 40,000 रुपये के लिए, और ज़रूरी नहीं है कि पूरा पैसा मिल गया, कई मामलों में ऐसे में ये होता है कि आधा पैसा पहले आधा कत्ल के बाद। मैं मान लेता हूँ कि पूरा ही मिल गया होगा 40,000, तो 20-20 हज़ार रुपया दो लोगों को मिला। कुछ तो कार वोर का भी पैसा लग गया होगा, मान लीजिए नहीं भी लगा होगा, पत्नी नहीं दिलवा दी होगी कार। 20,000 रुपये के लिए आज कोई किसी को कत्ल कर रहे हैं, 20,000 रुपये के लिए। और ये नाबालिग लोग नहीं है, मैं बतलाऊं आपको, एक 44 साल का है और एक 34 साल का है। पुलिस रिकॉर्ड में सुपारी किलर लिखा हुआ है, थाना भाटापारा ग्रामीण के रहने वाले हैं दोनों। तो मैं सोच रहा हूं कि 20,000 रुपये के लिए कोई व्यक्ति कत्ल करने को तैयार हो गया, अगर और कोई प्रेम वेम और कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा होगा तो 20,000 रुपये के लिए कत्ल कर रहे हैं। यही मेरे आज की चर्चा का मुद्दा है। जहाँ पे 300 रुपये, 350 रुपये मनरेगा की मजदूरी है, जहाँ पे 5-7-8 हज़ार रुपये तो कहीं पे पानी पिलाने के लिए किसी ऑफिस में चपरासी को मिल जाता है, जहाँ रोज अखबारों में खबरें आती है कि कातिल पकड़ाए, कातिल पकड़ाए, कोई कातिल बच गया हो ऐसा नहीं है। ऐसा अभी तक मुझको इधर पढ़ने नहीं मिलता कि 5 साल बाद भी कातिल फरार नहीं मिला। फरार रहेगा उसका मतलब है कि 20,000 रुपये के लिए घर बार छोड़ के चले जाएगा, अपने परिवार को छोड़ दे। 20,000 इतना बड़ा होता है, 20,000 इतना बड़ा होता है कि लोग किसी का कत्ल कर दें, पूरी जिंदगी कैद, उम्र कैद होगी अब इन लोगों को। तो उम्र कैद के लिए भी 20,000 रुपये के लिए तैयार हो गए। 20,000 रुपया अभी दे दो, क्यों ऐसे तैयार हुए होंगे? एक तो ये समझ में आ रहा है कि जिसको मारना था और जो कातिल थे इन्होंने खूब छक कर शराब पी थी साथ में, तो शायद शराबी थे, इनको रुपए पैसे की इतनी ज़रूरत रहती थी कि 20,000 रुपये का इन्होंने हिसाब लगाया होगा कि एक अद्धी अगर रोज़ ले लेंगे तो 20,000 रुपये में कितना दिन चलेगा, शायद महीना भर, शायद 2 महीना। तो 1-2 महीने के दारू के लिए कत्ल कर दिया, जेल में उम्र कैद का खतरा उठा लिया। इनका घर परिवार हो सकता है शादीशुदा ना हो, बच्चे ना हो, लेकिन माँ बाप होंगे, कोई ना कोई दोस्त यार होंगे। 20,000 रुपये के लिए सबको बर्बाद करने के लिए कौन तैयार हो सकते हैं? वही तैयार हो सकते हैं जिनको आगे की ज़िंदगी की कोई महत्वाकांक्षा न हो, जिनको जेल की ज़िंदगी, उम्र कैद, ये भी वकील करना पड़ेगा इनको। तो 20,000 रुपया 1 महीने में निकल जाएगा इनके मामले की सुनवाई में, अगर करना पड़ेगा तो। सरकार भी मुहैया कराती है कुछ लोगों को।
तो मैं ये कहने आपके सामने आया हूं कि कुछ लोग हमारे बीच ऐसे हैं जो 20,000 रुपये के लिए किसी का कत्ल कर सकते हैं, और खुला कत्ल है, ऐसा नहीं कि एक पिस्टल मिल गई गोली मार के भाग गए। दुनिया भर का इन्होंने मेहनत मशक्क़त की है, खासी मेहनत की है। पहले दारू पिए साथ में, फिर उसको ढो के ले गए कार में पटरी तक, फिर वहाँ पटरी पे लिटाए, फिर उसका सिर काटे तलवार से, फिर सर कहीं और ले जाके दफन किए। कितना सस्ता हो गया है सब कुछ, नहीं? 20,000 में आप किसी का कत्ल करवा सकते हैं। मैं इसलिए भी आपके सामने बोलने खड़ा हुआ हूं कि अगर आपके किसी से रिश्ते खराब हैं, किसी से आपका झगड़ा है, दुश्मनी है, अब सोचिए कि अगर उसको 20,000 में ऐसे लोग मिल जाएं निपटाने वाले, तो क्या होगा। मैं जो बार बार वकालत करता हूं ना कि अमन चैन रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नफरत, बहुत ज़्यादा हिंसा, बहुत ज़्यादा भड़काऊ बातें नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस महिला को शायद खुद कत्ल नहीं करना पड़ा। अभी समाचार में नहीं है कि पटरी तक गई थी कि नहीं देखने के लिए कि पति का सिर ठीक से काटे हैं कि नहीं, यह भी नहीं देखने मिला है। लेकिन ये तो उसको पता चल ही गया होगा जब डेड बॉडी मिली पुलिस को कि ऐसी लाश मिली है, सिर नहीं मिला है, फिर उन्होंने बताया होगा, बकाया पैसा लेने आए होंगे। 20,000 दे के 40,000 में किसी का आप कत्ल करवा सकते हैं। लोग कहते हैं कि महंगाई है देश में, इससे सस्ता और क्या होगा आप बतलाओ मेरे को। 2 लोग उम्र कैद काटने के लिए तैयार हो गए 20,000 रुपए में। इतना सस्ता तो टमाटर नहीं मिलता है सीजन में जैसा ये तैयार हो गए। 20,000 में उम्र कैद। हमको सबको सावधान रहना चाहिए, पति पत्नी को एक दूसरे के साथ सावधान रहना चाहिए, माँ बाप को आल औलाद के साथ सावधान रहना चाहिए। ढेरों ऐसे कत्ल हो रहे हैं, जमीन जायदाद के लिए माँ बाप का कत्ल कर दिया। एक का कांकेर का आपको मैंने सुनाया था, बीमा करवा दिया नानी का, और बीमे का दावा पाने के लिए नानी को सांप से कटवा के मरवा डाला। अभी कहीं का आया है कि 2 भाइयों ने अपने बाप को गले में सांप से कटवा के मार डाला उसका बीमा लेने के लिए। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। वक्त बड़ा ख़राब है, कलयुग चल रहा है ये। मैं जिस वक्त क्या त्रेता, द्वापर, सतयुग, इनमें जब मैं रहता था उस वक्त नहीं था, माहौल इतना ख़राब नहीं था जितना अभी है। अभी कलयुग चल रहा है, बहुत ख़राब वक्त है। पति पत्नी का कत्ल करवा रहा है, पत्नी पति का कत्ल करवा रही है। अब नारी एकदम से अबला नहीं रह गई है। रोज जब पिटना पड़ता है उसको तो वो हिसाब भी चुकता करवा रही है। 40,000 रुपया जुटाना बड़ी बात नहीं है। जो मोहल्लों में ये चलता है ना, दीदी बैंक और हमर बैंक और महिलाओं का जो वो किटी पार्टी जो चलती है जिसमें पैसा सब लोग जमा करती हैं, छोटे छोटे गरीब मोहल्लों में भी 40,000 रुपया ऐसा जुट जाता है। अपने पास नहीं है तो वो ग्रुप से, समूह से लोन मिल जाता है बहुत ही कम ब्याज पे, तो 40,000 उठा के दिया, निपटवा दिया। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। यानी ये रस्ते का माल सस्ते में किस्म का है ये। आप सोच लीजिएगा कि जहाँ पर कातिल 40,000 रुपये में उपलब्ध हैं, सावधान रहने में ही भलाई है, सावधान रहने में ही हिफाजत है। परिवार के भीतर सावधान रहिए, किसी और से झगड़ा करने में सावधान रहिए, कोई किसी किस्म का दंगा फसाद करवाने में सावधान रहिए। किसके पास आज इतना पैसा नहीं आ सकता अगर इस रेट पे अवेलेबल हैं लोग। और मेरा तो ये मानना है भाई 40,000 में घरेलू महिला को अगर मिल गए हैं तो और लोग जो जानकार होंगे उनको तो सस्ते में भी मिल सकते हैं। कोई ये भी कह सकता है कि भैया हर बार हम आपसे ही काम करवाते हैं, थोड़ा रेट कम कर दो। तो क्या होगा अगर 30,000 या 20,000 में कत्ल होने लगेगा किसी का। मुझको आपको सबको ये सोचने की ज़रूरत है
कि हमारा ऐसा झगड़ा, ऐसी दुश्मनी कितने लोगों से है कि वो लोग हमारे ऊपर 20,000 खर्च करने को ज़्यादा ना समझे। सोचिएगा जरा, ऐसे मूढ़ और मूर्ख कातिल और भी बहुत सारे होंगे। कोई आएंगे बोले आप फालतू में 40,000 खर्च किए, हम 20,000 में कर देते इस काम को, और मुंडी के अलावा हाथ पैर भी कहीं कहीं ले जाते। जो हाथ में लिखा हुआ था जिसके कारण पकड़ में आ गया, हम रहते तो वो टैटू गुदना जो है हाथ में, नाम लिखा हुआ है क्या जोशी क्या ऐसा कुछ नाम है, तो हम कहीं और ले जाते उसका हाथ वूथ, इतना आसानी से पकड़ में नहीं आता। ऐसे भी मिल सकते हैं, रेट गिरा के काम करते हैं ना कई लोग, ऐसा रेट तोड़ के काम करेंगे, बाजार का रेट तोड़ के 40 की बजाय 20,000 में, 10-10,000 में 2 लोग कत्ल करने वाले मिल जाएंगे। सावधान रहिएगा। परिवार के भीतर, परिवार के बाहर, समाज में, किसी तरह के राजनीतिक विवाद में कहीं भी झगड़ा दुश्मनी मत कीजिएगा। बहुत खराब वक्त आ गया है। 20-20 हज़ार रुपये में अगर लोग निपटाए जा रहे हैं तो हमको आपको सबको बहुत सावधान रहना है। हमारा कई लोगों से झगड़ा रहता है, मेरा भी रहता है, आपका भी रहता होगा। अब अगर मान लीजिए इससे झगड़ा है वो 20,000 में निपटवाने लगे तो क्या होगा? कैसे हम सुरक्षित रहेंगे? सुरक्षित रहने का तरीका एक ही हो सकता है कि तनातनी ना हो, न पति की पत्नी से हो, न पत्नी की पति से हो, न परिवार में और दूसरों की हो, न किसी को इतना बड़ा बीमा अपना करवाने दें परिवार में कि कोई आपको निपटा के बीमा दावा पाने की सोचने लगे। हालांकि ऐसे बीमा दावा के सब मामले पकड़ में भी आ जाते हैं। पुलिस सबसे पहले ये देखती है इससे फायदा किसको होगा, या पति पत्नी में से किसी एक का कत्ल होता है तो सबसे पहले जीवन साथी को देखते हैं कि इसका कहीं और अफेयर था क्या, इसका फ़ोन जब्त करो, इसके कॉल डिटेल निकालो, इसका लोकेशन निकालो, इसके व्हाट्सएप के मैसेज देखो, किससे प्रेम की बातें होती थी। बड़ा आसान तरीका है पुलिस का। तो ऐसे माहौल में बड़ा सावधान रहना चाहिए मुझको, आपको, सब लोगों को। आप रहे ना रहें, मैं तो सावधान रहने की कोशिश करूँगा। लोगों से संबंध खराब ना रहें, घर के भीतर नहीं, घर के बाहर नहीं, ऐसी कोशिश करूँगा। आपका आप जाने, मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में है। तो मैं 40,000 रुपये में, जब रास्ते का माल सस्ते में ऐसा ठेका दिया जा रहा है, लोग सुपारी उठा रहे हैं 40,000 में, 2 लोग मिल के 20,000 के लिए उम्र कैद मंजूर है जब लोगों को, तो ऐसे धरती पे कोई सुरक्षित नहीं है। कहीं भी कातिल मिल जाएंगे। जो चावड़ी रहता है ना मजदूरों का बाजार, उधर पता लगेगा थोड़े दिन बाद कि अधिकतर मजदूर जो हैं वो तो कुदाली, फावड़ा, घमेला ये लेकर रहते हैं, सब्बल लेकर रहते हैं, घन लेके रहते हैं, प्लास्टर का सामान लेके रहते हैं। कई लोग वहाँ पे चाकू, छुरी ये लेके भी खड़े रहने लगेंगे कि 40,000 होता कितना है। सावधान रहिए, सुख से रहिए, शांति से रहिए, दूसरों को भी जियो और जीने दो। ये मैं वो मोबाइल कंपनी का इश्तहार नहीं कर रहा हूँ, मैं असल ज़िंदगी के बारे में बोल रहा हूँ। चैन से जिंदा रहो, दूसरों को भी जिंदा रहने दो। जियो नाम से धोखा होता है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग जो हैं उनके भी काम की हो सकती है बात, तो इसका लिंक उनको भी बढ़ाइए। हो सकता है कि उनको अपने आसपास कोई ऐसा याद पड़े जिसका झगड़ा वगड़ा किसी से होता है, तो उसको बता दें कि बेटा अभी 40,000 में निपट रहे हैं, थोड़ा सावधान रहो, थोड़ा लड़ाई झगड़ा कम करो, न भाई से, न पत्नी से, न माँ बाप से, न आल औलाद से, किसी से भी नहीं। पड़ोसी और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग और दूसरे जात धर्म के लोग, उनसे तो बिल्कुल ही मत करो। देख रहे हैं ना रोज़ कितना झगड़ा हो रहा है। मैं आपको बताऊं, कई बार मुझको लगता है कि टीवी चैनलों की बहसों में जो पैनलिस्ट बैठते हैं ना, वो कहीं एक दूसरे को निपटवा न दें बाहर निकल कर, इतना झगड़ा करते हैं। ये एक अलग बात है कि मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है। कभी मैं चले जाता था एक हाथ किसी बहस में, तो जितना ज़ोर से जो झगड़ते हैं, बाहर निकल के फिर चाय पीते हुए वो उतने ही प्रेम से मिलते हैं। कई बार एक गाड़ी में चले जाते हैं दोनों।
एक इसके ऊपर मैंने पिक्सटून भी बनाया था, कोशिश करेंगे आपको दिखाने का। तो सावधान रहिए, झगड़ा किसी से मत कीजिए, बैर किसी से मत रखिए, रिश्ते खराब किसी से मत करिए। इस मूर्ख औरत को 40,000 में पति का कत्ल करवाने के बजाय तलाक ले लेना था, अलग घर लेके रहना था, लेकिन इसने कत्ल करवाना बेहतर समझा। मैं क्या कह सकता हूँ, ये महिला जेल में रहेगी, दोनों सुपारीबाज जो हैं वो पुरुष जेल में रहेंगे। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह कि दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। किसी भी हादसे की हालत में वो आपकी ज़िंदगी बचा सकता है, चाहे आप चला रहे हों चाहे पीछे बैठे हों। हेलमेट लगा कर रखेंगे ना तो 4-5 लोगों का एक साथ चलना भी नहीं हो पाएगा, जो कि अभी होता है। छोटे बड़े पति पत्नी और 4 बच्चे, इतने तो देखे हैं मैंने, 2-3 बैग भी रहते हैं साथ में, वो मालवाहक जैसी लगते हैं दोपहिए। ऐसा मत कीजिए, रहम कीजिए लोगों पर, अपने आप पर। फिर मिलेंगे।